नमस्कार भाई दोस्तों, स्वागत है आप सबका ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज अपने भाई हैं, बड़े भाई ताऊ ताऊ के नाम से मशहूर है, ताऊ वेदपाल नैन। वेदपाल ताऊ भाई आंदोलन में रहे थे, पूरा 1 साल साथ में रहे थे। हम दिल्ली बॉर्डर के ऊपर रहे थे, टिकरी बॉर्डर के ऊपर थे, वहाँ रहे थे लगातार। उसके बाद अभी मिले हैं ताऊ। ताऊ से पूछेंगे वो एक्सपीरियंस और अभी का एक्सपीरियंस। उस टाइम पर जो आंदोलन होया था ताऊ, शायद पूरी दुनिया की नज़र थी उस आंदोलन के ऊपर, जो किसान आंदोलन होया था। उस आंदोलन का कारण, उसमें किसकी कितनी अहम भूमिका थी, बताओ एक बार आप। सबसे पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई दीपक फौजी ने जो सहयोग और साथ दिया, उन किसान भाइयों को जिनकी आवाज़ आगे बढ़ाने का काम किया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और किसान आंदोलन हमारे बड़े भाई पंजाब ने शुरू किया और उनके आदेश को मानते हुए हम छोटे हैं, क्योंकि पंजाब हरियाणा एक था, वो हमारा बड़ा भाई है। उसने 2 कदम आगे रखे, हमने 2 कदम और आगे दिल्ली की तरफ रखे। हम दोनों ने मिलके आवाज़ उठाई, उसके साथ में पूरा देश इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे वो आग वहाँ तक पहुँच गई जहाँ हमें पहुँचानी थी। माफी मांग गया जो कि आदमी ये कह रहा था कि मैं झुकूंगा नहीं, हाँ। मैं उल्टे वापस नहीं लूँगा। पूरी रात में किसानों ने एक ऐसा जागरूक अभियान किया कि जो हमारे गुरु महाराज 10 गुरुओं के पंथ थे, उन सब ने मिलके एक आवाज़ आई, भगवान ने आशीर्वाद दिया, अब तुम जीतोगे, लड़ाई लड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब मीडिया ने एक जरिया बनाया था। जैसे पंजाब के किसान उठे, बोले तो खालिस्तानी हैं, ये खालिस्तान से फंडिंग होती है, पाकिस्तान से फंडिंग होती है। फिर हरियाणा उठा तो हरियाणा के ऊपर बोला ये किसान नहीं है, उग्रवादी हैं, इनकी चाइना से फंडिंग होती है। ये इल्ज़ाम मीडिया ने लगातार दिखाया था। इसमें कितनी सच्चाई मानते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, हम इंसान हैं। अगर इनका ज़मीर जिंदा हो, इन पत्रकार भाइयों का, पत्रकार रीढ़ की हड्डी होती है देश की, इनकी आंखें खुलनी चाहिए, तो ऐसा सब कुछ नहीं होता। ज़मीर होता है। जो किसान धूप छाए और गर्मी और बरसात के अंदर रुक सकता है, वो पूरे देश का अन्नदाता होता है, वो पेट भरता है। और पत्रकार भाइयों को मैं कहना चाहता हूँ, इस देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि पत्रकारिता वही आदमी करे जिसमें इंसानियत हो। बिल्कुल, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म होता भी नहीं, ये चीज़ हम भी मानते हैं। अभी आपने देखा था पंजाब में बाढ़ आई थी, फिर हरियाणा में बाढ़ आई। पंजाब वाले लोग हरियाणा में मदद करने के लिए आ रहे थे, तो खट्टर सरकार ने उनको, पुलिस ने उनको वहीं से वापस भेज दिया, मदद नहीं करने दी। उन्होंने ये बोला था भाई हमारे छोटे भाइयों का बाढ़ आ रखी है, हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मदद नहीं करने दी। ये सरकार मतलब चाहती क्या है? एक तरफ तो कभी SYL के नाम पर लड़ा देते हैं, कभी चंडीगढ़ के नाम पर लड़ा देते हैं। ये पंजाब हरियाणा को अलग अलग क्यों करना चाहते हैं? मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, जितने भी ये नेता आज तक हुए, जब तक किसान का भला नहीं करेगा वो नेता नहीं मानते हमको। रह बहरे सर छोटू राम इस देश के एक ऐसे सिपाही थे जिसने छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का पेट भरने का काम किया। उन अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। दादा छोटू राम के और भी कई रिकॉर्ड है, जो अभी वीडियो बनाए थे मैंने, तब पंजाब वालों को पता लगा था। जो निहंग सिंह होते हैं ना, इनको हथियारों का लाइसेंस का दादा छोटू राम के साइन है उसके ऊपर, 1942 एक्ट के उस पर उन्होंने पास करवाया था कि निहंग सिंहों को हथियार दिया जाना चाहिए। पिस्टल जो इनको मिलता है दादा छोटू राम के साइन से मिलता है। ट्रेनों में किराया माफ होता है निहंग सिंहों का, वो दादा छोटू राम की वजह से होता है। वो मानते हैं दादा छोटू राम को। वो तो वीडियो बनाने के बाद उनको पता लगा, उन्होंने अपना लाइसेंस खुद चेक किया, मेरे पास फोटो भेजे, बोले देखो दादा छोटू राम के साइन है इसके ऊपर। आप एक बात बताइए, दादा छोटू राम ने एक डैम बनाया था, हाँ, बाखड़ा नंगल डैम बनाया था। हाँ। उसका उद्घाटन उसने किया था, हाँ। ताकि जल को इकट्ठा करके लोगों की प्यास बुझाई जा सके जी। लेकिन आज मैं कहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, मैंने आज 80,000 लोगों को अन्न दिया। मैं लेकिन वहाँ जाना नहीं 80 चाहता। करोड़। 80 करोड़ लोगों को अन्न देता हूँ, और वो तो कहता है अर्थव्यवस्था मेरी 5वें नंबर पे है। अरे 80,000 करोड़ आदमी तो भूखमरी से गुजर रहे हैं। वही तो है ना। एक चीज और है, जो भाखड़ा प्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, उस कमेटी के अंदर हरियाणा और पंजाब के लोग शामिल होते थे। अब ना हरियाणा के लोग हैं ना पंजाब के लोग, गुजरात के लोग कैसे हैं उसके अंदर? वो लोग तो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ने के लिए भी नहीं जाते, अपना बिजनेस करते हैं। ये हरियाणा पंजाब नहीं, पूरे देश के जो भी जवान सड़क पे बैठे हैं, उनकी वजह से हम जिंदा है फौजी भाई, मेरे छोटे भाई। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो यह अग्निवीर
जो लेके आई है सरकार, ये बहुत घिनौना हरकत की है नौजवानों के साथ। क्या करेंगे, हथियार सीखेंगे। अभी एक पंजाब का जवान है, अमृतपाल नाम है, वैसे अमृतपाल के नाम से दूसरी तरफ चले जाती है लोगों की सुई, लेकिन पंजाब का एक जवान था 18 साल का, वो अग्निवीर में भर्ती हुआ था, वो शहीद हो गया जम्मू के अंदर, उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। नहीं दिया गया, लेकिन वो पंजाब सरकार उसको शहीद का दर्जा कोशिश कर रही थी देने का। बिल्कुल, उसके बच्चों को पाले, कौन पालेगा। वही तो बात है ना। ये जो स्कीम लेके आए हैं इसके ऊपर, अग्निवीर के ऊपर, चलो डिटेल में वीडियो फिर कभी बना देंगे। इस हर एक स्कीम जो भी लेकर आया, चाहे नोटबंदी की है, जीएसटी की है, कोई भी स्कीम लेकर, व्यापारियों का तो 19.5 लाख करोड़ माफ कर माफ हो दिया। जाता है। एक किसान का 19 रुपए भी माफ नहीं होते, उसको आत्महत्या करनी पड़ती है। आत्महत्या करनी पड़ती है। जो ठेका ले लेते हैं, जमीन में बाढ़ आ जाती है तो आत्महत्या करनी पड़ती है। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जितना भी इस देश के अंदर, जब तक छोटे बच्चे से लेकर बड़ा जागरूक नहीं होगा, ये लोग हमारे को बहकाते रहेंगे। अभी 5 दिन पहले एक नया कानून हो रहा है किसानों के लिए, उस कानून पर लोगों का ध्यान जाना चाहिए। जैसे हम ठेके पर जमीन दे देते हैं, कोई दूसरा नॉर्मल किसान होता है ले लेता ले जमीन, लेता है, 18% एक्स्ट्रा जीएसटी लगेगा अब उसके ऊपर, किसान को देना पड़ेगा अगर जमीन ठेके पे देता है तो। देखो भाई, ना तो उस टाइम पे कोई किसी की जमीन का नीलाम उतारती। बिल्कुल, अब क्या है, ये अरे हमारी ट्रेनों पे भी अडानी अंबानी भारतीय रेल लिखा होता था, वो अडानी रेल है। अडानी रेल है, एयरपोर्ट अडानी है। हाँ, ये तो भाई हमारे देश के साथ अडानी बैंक नहीं बनेगा अभी, अडानी बैंक SBI बनेगा। भी शायद अडानी बैंक हो जाएगा। भाई साहब, हम 3 साल हो गए नहरों पर खड़े होते हैं, मेरे छोटे भाई फौजी को भी आगे दे रखना। जो लोग बहका कर अपनी आस्था रखते हैं, वो सारा पीने का पानी नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी सरकार हो, इन बच्चों को पीने का पानी चाहिए हमको। लेकिन इसी वजह से ज़्यादा हॉस्पिटल है, पानी की शरीर के बताते अंदर हैं, पानी नहीं आएगा। हरियाणा के अंदर अगले 10 से 12 साल का पानी बचा है जमीन के अंदर, आगे पानी नहीं है। पानी की सबसे बड़ी लड़ाई होगी, ये भी आज लोग याद रखेंगे। जिस SYL के नाम पर हमारे को लड़ाया जा रहा है, सतलुज यमुना लिंक के नाम पर हमारे को लड़ाया जाता है SYL के नाम पर, ये गंगा का पानी, जमुना का पानी ऐसे जा रहा है, ये दे दो ना खेता में, पानी भी पवित्र होगा और जमीन भी पवित्र हो जाएगी। वो पानी क्यों नहीं दे रहे? देख भाई, आप हम छोटे थे जब बैलों का, बलदों का पानी तो अलग होता था, हाँ, जोड़ अलग होता था, पीने का पानी अलग लाते थे। ना तो हमारे पास कुएं रहे, ना नलके रहे, ना जोड़ रहे। और ये कहता मैंने स्वच्छ भारत बना दिया। हम बाहर जाते थे घूमने खेतों में, उसे कितने जीव जंतु सुबह घूम के आते तो शाम को कुछ नहीं पाता था। लेकिन सारी गंदगी इकट्ठी करके लोगों को पानी के बल बीमारी कर दी। लेकिन ये मैं कहता हूँ, कोई सी भी सरकार हो, फ्री का चीज़ मिलेगा तो शरीर को कंडम करके वो सरकार उनको हमारे देह को खराब करके हॉस्पिटल में भेज रही है। अभी बोला गया था अभी किसान आंदोलन दोबारा होगा। आंदोलन तो होगा, वो कब होगा वो भी अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि अभी तो इलेक्शन चले हुए हैं, इसलिए कोई आंदोलन करना ठीक भी नहीं है। क्योंकि हम आंदोलन करते रह जाएंगे, ये सरकार बना देंगे, पीछे से सरकार बना देंगे, इसलिए अभी समय नहीं है। लेकिन फिर भी एक लास्ट में आपको मैसेज देना चाहते हैं, जो अपने पंजाब के भाई थे, जो साथी थे, याद तो आती होगी उनकी? यार उनकी बहुत याद आती है। हम तो जब जीत के निकले, हम दोनों जफ्फी पा के इतने बुजुर्ग आदमी मिले, और भाई अगर वो नहीं आते तो ये आंदोलन भी नहीं होता। बिल्कुल, क्योंकि बड़े भाई का आदेश मानना चाहिए कि दिल्ली में ऐसे आदमी बैठे हैं जिसको घर चलाने का पता नहीं, वो लेक्चर देते हैं किसानों पर। और मैं कहता हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एक बार जनता हमारे सामने, और लोगों को छोड़ो, हम किसान हैं, हमारे सामने आके भी डिबेट करो ना, क्या समस्या है? नहीं करेगा। ये दोनों, एक कांग्रेस का नेता लो, एक बीजेपी का नेता लो, दोनों आगे आमने सामने कर बता दो देश को मैं क्या करना चाहता हूँ और आप क्या करना चाहते हो। अरे मंदिरों से देश आगे नहीं बढ़ेगा। हमें 2 चीज चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। ये देश में 2 फ्री कर दो ना। बिल्कुल, कोई सी भी सरकार हो, हम चाहते हैं हमारे देश का जवान जो सुरक्षा 2 करता है। करोड़ रोजगार का वादा कराया था मोदी साहब ने हर साल का, कहाँ गया वो गया, वो जहाज में गया, वो अडानी के पास गया, अंबानी के पास गया, और जितने नीरू मोदी थे वो 2 करोड़ रोजगार लेके बाकी। देखो, एक बार राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि देश में मोदी इनाम से क्यों चोर होते हैं, तो उसके ऊपर केस कर दिया था, इन्होंने जेल में डलवा दिया था, उसकी सांसदी रद्द करवा दी थी। तो ये तो बोल लो मतलब जो नीरव मोदी का तो नाम ही नहीं लेना कहीं पे। ये तो इस सरकार ने एक पता नहीं क्या बना रखा है, इतना बड़ा हुआ क्यों? नहीं, इतना बड़ा वायु हुआ क्यों? क्योंकि सोच का फर्क होता है। इंसान जब काम करने निकलेगा ना, मेरी देह से पसीना निकला, मैं स्वस्थ रहूँगा, मुझे फ्री मिलेगा, मैं खाट में रहूँगा, मैं बीमार होऊंगा, हॉस्पिटल में जाऊँगा। लेकिन मैं कहता हूँ पूरे हरियाणा, पूरे देश के किसानों का, जवानों का पसीना जैसे निकलेगा वही निकल के आएगा। हमारे देश के खिलाड़ी बैठे थे, हाँ, आज भी उसके बेटे को टिकट दिया गया,
बताइए आप लोग। बिल्कुल, ब्रजभूषण के लड़के को दे दिया टिकट। टिकट दे दिया। अच्छा, एक वो और था इसमें, साउथ साइड में है वो, जो देवगौड़ा का पोता प्रज्वल रोहन, प्रज्वल रोन्ना, वो रोन्ना पोपन्ना जो भी है, हाँ, उसको- रेवन्ना है, प्रज्वल रेवन्ना, कितनी औरतों के साथ सीढ़ी बना रखी है सीढ़ी उसने। बना रखी है। और जैसे ही चुनाव हो गया वहाँ का, उसको विदेश भगा दिया। क्या वो बगैर बताए ऐसे भाग गया? वो विदेश भाग गया कैसे? मैं तो एक बात कहता हूँ, भागने वाले मोदी जी, आप माननीय हो, हमारे सांसद सोनीपत से आपके सामने सबको वीडियो देखा है, हाँ सब ने वीडियो देखा, मैं सच्चाई देखी सबने, हाँ। लेकिन अच्छे आदमी क्या वहीं आ जाते हैं? ये ना एक लहर चला रखी है, आप कितनी चोरी करो, बलात्कार करो, डकैती करो, जाके बीजेपी ज्वाइन कर लो, गंगा नहा लोगे। वहीं जाकर आदमी साफ कैसे होता है? ताजा उदाहरण हरियाणा का है, जो अभी टिकट मिला है, कितने हजार करोड़ का घोटाला था उसका। कितने सर और भाई उसको साथियों, टिकट दे दिया। चैनल को देखने वाले, जब तक शरीर का पसीना नहीं निकलेगा हम किसी को दोषी नहीं मान सकते। अपने शरीर का पसीना करो, मेहनत करो, सुबह शाम खेत में जाओ, काम करो। जो किसान, 36 बिरादरी का किसान, जो खेती करता है वो किसान है, और उसकी मेहनत देख के, उसका शरीर का पसीना देख के, अपने न्याय के लिए ऐसे आदमी को चुनो जो तुम्हारे काम आ सके, जनता का भला कर सके, खिलाड़ियों का भला सके, और उसको वोट दो जो इस देश के हर इंसान के बारे में सोचे, जो कि किसानों के लिए आगे आगाड़ी खड़े पाए, जो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहे, हाथ में इस्तीफा पकड़ाए, उसको वोट दो। ये थे भाई अपने साथ ताऊ वेदपाल लेन, आंदोलन के बाद अभी मिले हैं। पहले आंदोलन में 1 साल रहे थे, इकट्ठे रहे थे। वहाँ तो अपना पूरा पंजाब था, पूरा हरियाणा था, बड़े मिलजुल कर रहते थे। उन लोगों की बहुत याद आती है। और एक बात बता, कोरोना में हम सब इकट्ठे भोजन बनाते खाते, और हम सब ने एक साथ काम करा। हमें थाली तो नहीं बजाई, हम जिसने बजाई है वो चला गया। हमारे जिसने साथ बजाई वो- जिसने वैक्सीन लगवाई वो चला गया। देखो कमाल की बात है, वो बंदा चला गया, हमने कुछ नहीं करा, नहीं वैक्सीन लगवाई, और सबके मिलजुल के खाना खिलाया। किसानों को हमने कोई पार्टी नहीं देखी, किसी पार्टी का उसको खाना खिलाया, नहीं कोई लड़ाई झगड़ा किया। लेकिन यही लड़ाई झगड़ा करने वाले लोग। और मैं फिर दोबारा बात करता हूँ कि मेरे पत्रकार भाइयों, तुम्हारी छवि थी, तुम स्तंभ थे देश के। लोग टीवी चैनल देखना बंद कर गए, टीवी देखना बंद कर गए। आप अच्छी न्यूज़ दिखाएं, किसी के बहकावे होना, पैसा कुछ नहीं है। सबसे पहले ज़मीर ख़त्म हो जाता है इंसान का जब पैसा कमाने लगता है। सर दादा छोटू राम को याद करो, उसने अपने आप को देखते हुए अंग्रेजों के साथ लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? अगर मेरे देश का बच्चा मेरी तरह आगे बढ़े, इसी सोच के पत्रकारी होने चाहिए। रवीश कुमार था, उसको चैनल छीन लिया, यूट्यूब तो बना लिया उसने, YouTube तो बना लिया उसने। और बड़ा हो गया। मेरे भाइयों। यूट्यूब एक सोशल मीडिया अच्छा, देखो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया। इसके ऊपर अच्छे वीडियो बनाओ, अच्छे लोगों को आगे लेके आओ। और ताऊ के साथ फिर मिलते रहेंगे, फिर बातचीत करेंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। सभी बात देशवासियों और को सब्सक्राइब धन्यवाद। करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी वाहिगुरु जी की फतेह।